अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उसके साथ कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी टर्म्स उसके साथ अटैच होती हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और लास्ट में इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, अगर हम तमाम टर्म्स की बात करें तो हमारे पास कुछ यूं आता है। एक होती है हमारे पास पोजीशन, जिसके में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास होता है जी डिस्टेंस, और साथ में हमारे पास आते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप ये समझे कि डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट है। फिर हमारे पास है जी स्पीड, और इसका भाई हमारे पास है वेलोसिटी, और जो लास्ट पे हमारे पास टर्म आती है वो होती है एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। लेकिन इस वीडियो में इस लेक्चर में हम सिर्फ ये तीन डिस्कस करेंगे, ये वाले तीन: पोजीशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की अभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें तो स्टूडेंट एक चीज आप अंडरस्टैंड रखिएगा कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन में पता है, जो पोजीशन होती है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का नेम होता है। ठीक है, पोजीशन क्या जी, बताएं जी आपकी पोजीशन क्या जी। आप दोस्त आपको फोन करता है जी कि वो आपसे मिलने के लिए आया, आप वो कहते हैं जी बताएं आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है मतलब उसकी पोजीशन क्या है। लोकेशन मतलब उसकी पोजीशन। तो वो बताता है जी मैं फलां फलां जगह पे टावर के पास या दरख्त के नीचे खड़ा। ठीक है, तो वो दोस्त आपका फोन पे आपको आप अपनी लोकेशन बता रहा था, मतलब अपनी पोजीशन बता रहा था कि वो किस जगह पे खड़ा है। तो पोजीशन को हम कहते हैं लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन का। ठीक हो गया। तो पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है, दैट इज पोजीशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। एक हमारे पास है डिस्टेंस और दूसरी हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। आप यूं समझ लें इसको बहुत सिंपल से अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्टेंस का जो भाई है ना वो डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों भाई हैं। भाई होने का मतलब क्या है, फादर एक ही होता है। आगे दोनों की नेचर, दो भाई हैं उनकी नेचर डिफरेंट है। मतलब अगर एक राइट पे जाएगा दूसरा लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सोचेगा दूसरा बुरा सोचेगा, मतलब ऐसा होता है। लेकिन नेचर दोनों की डिफरेंट होती है ना, सोच दोनों की डिफरेंट होती है। इनकी सिर्फ नेचर डिफरेंट है। देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हम इसको कहते हैं, देखिए आपने, ये आपका होम है, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। आपने होम से स्कूल जाना है। देखिए इसके ना तीन तरीके हैं जाने के। पहला, आप ऐसे कर रहे हैं जी, ये ऊपर से होकर जी ये चले गए आप। ठीक है, दूसरा क्या जी, दूसरा आप एक और रास्ता आप अपना लें जी। आप इधर से होकर होते हुए ये ये पहुंच गए। तीसरा क्या मेथड है, तीसरा जो वे है वो ये है कि आप यहां से शॉर्टकट मारे। ये तीसरा ये है ना। इसमें देखें, ये इसको नाम देते हैं जी, ये हमारे पास ए है, रास्ता ए है, ये हमारे पास रास्ता बी है, और ये हमारे पास रास्ता जो है वो सी है। ठीक हो गया। अब अगर रास्ता ए की बात करें ना तो इसमें देखें, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर हो, फिर यहाँ से हम टर्न लिया, ये हमारे पास 5 किलोमीटर हो, ये हमारे पास फिर 3 किलोमीटर हो। टोटल कितना मार गया, 2 5 3 10 किलोमीटर। ठीक है, अब रास्ता बी की बात करते हैं तो ये तकरीबन 10 से भी ज़्यादा है, ये तकरीबन 15 किलोमीटर हम इसको कह लेते हैं। और जो रास्ता सी है इसका बताया कितना है। रास्ता सी जो सबसे शॉर्ट है, ये हो सकता है 3 किलोमीटर हो, ये हो सकता है 5 किलोमीटर हो। अच्छा इसको 5 किलोमीटर, ये हो सकता है 5 किलोमीटर हो। देखिए ए और बी में हमारे पास जो लेंथ बहुत ज़्यादा है,
लेकिन सी में लेंथ बहुत कम है। तो ए और बी में इसमें ना पाथ की टोटल लेंथ आ रही है, तो ऐसा वो वाला डिस्टेंस हम कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल पाथ की लेंथ होती है उसको हम बोल देते हैं मोबाइल डिस्टेंस है। अब वो जो है वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, तो टोटल लेंथ हमने बतानी है। जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास होगी, पाथ टोटल लेंथ हमारे पास होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट डिस्टेंस जो हमारे पास होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टकट होगा ना उसको हम बोल देते हैं हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट। देखिए, और वो कौन सा शॉर्टकट है? वो सी वाला है, ठीक है। जो शॉर्टकट होगा ना, शॉर्टकट हम कह ले ऊपर से होकर नहीं जाना, हम गली में से चले जाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट हमेशा बंदा जल्दी जाता है, तो जो शॉर्टकट होगा उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन है क्या है? दोनों लेंथ है, दोनों डिस्टेंस ही है, दोनों के मीटर ही है, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। ये ऊपर से होकर जाएंगे, ये जरा शॉर्टकट में चले जाएंगे, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये हो सकता है कि जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं कैपिटल एस के साथ, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लिखते हैं स्मॉल डी के साथ, और साथ में ये बार लगाने का मकसद क्या है ये भी हम बात करते हैं। जो डिस्टेंस होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मैंने डी के ऊपर बार या एरो हेड डाला है, क्योंकि एरो हेड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को। क्लियर? चले जी, और चौथी हमारे पास डिफरेंशिएट सकता है वो आ सकता है जी इसका यूनिट। इसका जो यूनिट होता है वो होता है जी मीटर। इसका भी यूनिट हमारे पास मीटर ही होगा, यूनिट हमारे पास मीटर ही होगा। दोनों को मीटर में ही मेजर करेंगे। तो देखिए फादर दोनों का एक ही है, यूनिट दोनों का एक ही है, बाकी सब नेचर उनकी डिफरेंट है, वो वेक्टर है, वो स्केलर है, ठीक हो गया। दूसरी जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में इसी को रेज करके दोबारा लिख लेता हूँ। स्पीड और दूसरी हमारे पास है जी वेलोसिटी, ठीक है। दो चीजें हमारे पास है। स्पीड क्या होती है? स्पीड हमारे पास होती है, देखें स्पीड और वेलोसिटी ये भी दोनों भाई हैं, फर्क सिर्फ इनकी नेचर में आ रहा है, बाकी जो इनका यूनिट है, इनका फादर है, वो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया है। स्पीड हमारे पास होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी हमारे पास होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। देखिए स्पीड के अंदर आ रहा है ये डिस्टेंस, और वेलोसिटी के अंदर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया डिस्टेंस को। डिस्टेंस हम किससे लिखते थे? डिस्टेंस को हम एस के साथ लिखते थे, और हमने ये भी कहा था जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ही है। अगर डिस्टेंस स्केलर है ना तो स्पीड किससे बना है? डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस के साथ मिलकर बना है ना, अगर ये डिस्टेंस के साथ मिलकर बना है तो इसका मतलब है डिस्टेंस हमारे पास स्केलर थी, तो स्पीड डिस्टेंस से बना है तो स्पीड भी स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो इसको हम कहते हैं जो इसकी नेचर होगी हमारे पास ये स्केलर है, ठीक है। इस पर आ जाए, वेलोसिटी क्या है? जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट से बना है मिलकर, ये कैसे हम फॉर्मूले में आगे पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, अगर वेलोसिटी वेक्टर से मिलकर बना है तो वेलोसिटी खुद भी एक वेक्टर होगा। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। रेट का मतलब क्या होता है? अच्छा याद रखिए, अगर नहीं डिस्कस किया तो बता दो आपको। रेट का जहां भी मतलब आता है ना फिजिक्स के अंदर, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। याद रखना है, कहीं पर भी फिजिक्स के अंदर टर्म आ गई रेट, तो रेट का मतलब होगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट का मतलब होगा डिवाइडेड बाय टाइम, बस बात खत्म। रेट किसका है? रेट है जी चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेट है। तो डिस्टेंस को हमने किससे लिखा था पहले?
एस के साथ, ठीक हो गया। एस डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, स्पीड को हम लिखते हैं v के साथ। अब आइए वेलोसिटी पर। वेलोसिटी में क्या है जी, वेलोसिटी में रेट यानी कि रेट डिवाइड बाय टी, रेट का मतलब क्या होगा फिजिक्स में, डिवाइड बाय टी। और किसका रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे लिखा था इससे पहले, डी के साथ, बिल्कुल ठीक है, डी के साथ और साथ में एरोहेड यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये इज इक्वल टू बन जाएगा वेलोसिटी। एक चीज याद रखें, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को v से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये वेलोसिटी ये स्पीड है, दो तरीके से। पहला, इसके ऊपर एरोहेड होगा या बार होगा, और बार किसको रिप्रेजेंट करता है, बार रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को। तो इससे हमें पता चलेगा कि वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेलोसिटी होगी। दूसरी जो हमें वो पता चलता है इसके डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस है तो स्पीड है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है। तो टू वेज हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारे पास जो v है जो गिवन है ये स्पीड है या वेलोसिटी है। क्लियर। चलिए थर्ड फोर्थ पॉइंट हमारे पास हो सकता है इसका फार्मूला, इसका यूनिट, फार्मूला हमारे पास है यूनिट। यूनिट हमेशा याद रखना है आपने, हम फार्मूला से निकालते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, डिस्टेंस। डिस्टेंस का इससे पहले हमने यूनिट क्या पढ़ा है, डिस्टेंस यूनिट हमने पढ़ा मीटर। तो इसका हमने जब यूनिट की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस का यूनिट हमने पढ़ा है जी मीटर, और टाइम का यूनिट हमने पढ़ा जी सेकंड। तो ये हमारे पास बनेगा, इसको यूं लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं जी यूनिट इसका भी। तो अगेन वही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने क्या पढ़ा है जी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने पढ़ा है जी मीटर, बिल्कुल ठीक है मीटर, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम का मतलब होगा सेकंड, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो देखिए वही बात जो मैंने पहले बात की, दोनों भाई हैं, दोनों की सोच में फर्क है, दोनों के काम में फर्क है, बाकी फादर दोनों का एक ही है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी कि यूनिट दोनों का सेम है, बाकी इनका सिर्फ डिफरेंस आ जाता है। अच्छा एक और चीज है, स्पीड को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी कि समझ स्पीड का जो आगे बेटा है वो, एक्चुअली मैं ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ना फादर भाई, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि हम इसको मजीद ईजी बना सकें। स्पीड का आगे जो एक और बेटा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड, इस तरह वेलोसिटी का बेटा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे, जैसे कि यू आर स्टूडेंट एंड यू आर सिटिंग इन द क्लास और आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ, राइट, तमाम स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहना हुआ, मतलब तमाम स्टूडेंट ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे ही है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, एक जैसे, एक जैसी क्या स्पीड, एक जैसी वेलोसिटी, एक जैसी स्पीड, एक जैसी वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, देखिए हम सपोज करते हैं कि एक गाड़ी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, लाहौर से इस्लामाबाद सपोज मूव करती है गाड़ी। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये पॉइंट 1 है, ये 1 है, ये 2 है। अब अगर हम बात करें पॉइंट ए से 1 तक की, सपोज करते हैं कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है जी 5 मीटर का, यहां से यहां तक का भी है जी 5 मीटर का, यहां से यहां तक का भी है 5 मीटर का। ए से 1 तक जाने के लिए लगते हैं जी 2 सेकंड्स, 1 से 2 तक जाने के लिए लगते हैं 2 सेकंड, 2 से बी तक जाने के लिए भी लगते हैं जी 2 सेकंड। अब देखें जिस लिहाज से डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, 5 का है, 5 का है, 5 का है, उस लिहाज से टाइम भी चेंज हो रहा है, 2 2 2। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, यानी कि डिस्टेंस का भी और जो टाइम का है वो इंटरवल सेम है, 2 है 2 है 2 है, ठीक है, यानी कि टाइम का इंटरवल सेम है, 2 सेकंड है 2 सेकंड है 2 सेकंड है, और डिस्टेंस का भी इंटरवल सेम है, 5 मीटर है 5 मीटर है 5 मीटर है, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता हो, इक्वल इफ इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड की बात हो तो हम डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता तो वो हमारे पास होगा यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह इसकी बात करते हैं, इसमें हमने डिस्टेंस की बात की है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। इक्वल
डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, बाकी दोनों में हर चीज सेम है। तो ये स्पीड वेलोसिटी है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये स्पीड है तो इसमें टाइम डिस्टेंस आएगा। सिर्फ ये फर्क है, स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, बस बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और आपसे मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। अगर हम बात करें ना एनिमल की, तो आप बता सकते हैं कि सबसे तेज एनिमल है, सबसे फास्ट एनिमल वो कौन है? कौन है जी, बताएं। एलिफेंट? एलिफेंट बहुत फास्ट है? नो। कौन? कैट? नहीं 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 नहीं। हॉर्स? नहीं। लाइन? नो, बिल्कुल नहीं। तो सबसे जो फास्ट एनिमल है ना अर्थ के ऊपर वो है चीता। चीता, और इसकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर होती है। 70 की स्पीड से दौड़ सकता है। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं ना तो एक चाइना बाइक की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होती है। तो अगर आपके पास जंगली जानवर चीता आपके पीछे पड़ जाए ना तो वो आपकी बाइक को पकड़ सकता है। और अगर बात करें फास्टेस्ट बर्ड की, जो फास्टेस्ट बर्ड है वो था फाल्कन। फाल्कन, और जो फाल्कन की स्पीड है वो तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर है। इनका 200 की स्पीड पर फाल्कन उड़ सकता है और ये फास्टेस्ट है ऑन द अर्थ। ठीक हो गया? तो ये थे आज के हमारे जिसमें मैंने पढ़ी हैं पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी टर्म्स का जो फोर्थ पार्ट है जो कि हमने एक्सेलरेशन है, वो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलते हैं।